आई फ्लू एक ऐसी बीमारी जिससे बचने के लिए आजकल सभी चश्मे लगा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का थिंक टाइम पर। दोस्तों, आई फ्लू इस वक्त देश में बहुत तेजी से फैल रहा है। खास तौर से उत्तर भारत में इसके कई मरीज देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो इन राज्यों में, पंजाब की बात करें तो इन राज्यों में आई फ्लू के जो मरीज हैं वो एक औसत से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? आखिरकार ये आई फ्लू होता क्या है, जिसे कंजक्टिविटीज के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ऐसे में एक चर्चा बड़ी जोर शोर से देश में फैल रही है कि क्या चंद्रयान 3 के लॉन्च से आई फ्लू फैल रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज की इस वीडियो में आपको जवाब देने वाले हैं इसी सवाल का कि आखिरकार चंद्रयान 3 की वजह से आई फ्लू फैल रहा है। इसका जवाब दूं उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये बिल्कुल वैसा है जो लोग कहते थे कोरोना 5G के लॉन्च की वजह से फैल रहा है। समझ गए होंगे आप। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कंजक्टिवाइटिस की। दोस्तों, बारिश का मौसम चल रहा है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, पहली बात तो बारिश यानी कि नमी, और दूसरा ह्यूमिडिटी यानी किसी वायरस के लिए, किसी फंगल इन्फेक्शन के लिए पनपने का सबसे बढ़िया जुगाड़, सबसे बढ़िया माहौल बन गया। आप सभी देखते होंगे इस मौसम में कपड़ों में कितनी जल्दी स्मेल होती है। धूप नहीं लगी तो कपड़ों में फंगस लग जाती है, स्मेल हो जाती है और तमाम तरीके से ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो कुछ तो ये मौसम बरसात का है। दूसरा, आई फ्लू की यदि बात करें, दोस्तों दोस्तों आई फ्लू होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। आई फ्लू एक इन्फेक्शन, ये अच्छा, आई फ्लू होता 3 तरीकों से है। पहला, या तो आपको किसी चीज से इन्फेक्शन हुआ है, आपको वायरस भी हो सकता है या फिर बैक्टीरियल भी आपको ये आई फ्लू फैल सकता है। बारिश का मौसम है, जरूरी नहीं है कि हर तरीके से आप साफ सफाई रखते हैं, फिर भी इस मौसम में जो एक वायरस है बड़ी तेजी से फैलता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, यदि बात करें तो आप कहीं बाइक पे जा रहे हैं, वहां पर आपकी आंखों में तेज धूप लगी है, धूल लगी है, या फिर जो पोलन ग्रेन्स निकलते हैं फ्लावर्स में से, उसकी वजह से भी आपको ये आई फ्लू हो सकता है। तो ये तमाम कारण रहते हैं। आई फ्लू जब होता है तो आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में दर्द होता है, आंखों से पानी निकलता है, आंखों में से सूजन होती है, दर्द होता है। आंखें, जब आप सो के उठते हैं तो आपकी आंखें एक दूसरे से चिपक जाती हैं, खुलती नहीं है और आंखों में से गंदगी निकलती है। ये आई फ्लू के लक्षण होते हैं। यदि आपको ऐसी चीजें फील हो रही है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए। एम्स की यदि बात करें तो दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है। वहां से जो रिपोर्ट्स आई हैं, उनका कहना है कि हम प्रतिदिन 100 मरीजों को टैकल कर रहे हैं। ये एम्स की रिपोर्ट है। वहीं बात करें अन्य दूसरे आंखों के अस्पताल की, तो वहां से भी ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि उनके पास भी डेली के 50 से 100 मरीज आते हैं, यानी कि ये आई फ्लू काफी तेजी से फैल रहा है। काफी सारी गाइडलाइंस जारी हुई हैं। पंजाब की यदि बात करें, छत्तीसगढ़ की यदि बात करें, राजस्थान की यदि बात करें, तो वहां पर स्कूल में बच्चों को जिन्हें इन्फेक्शन है उन्हें स्कूल में आने से भी मना कर दिया है कि आप स्कूल में मत आइए, आपकी तबीयत खराब है तो आप घर पे रहिए। इस तरीके से काफी सारी गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी हैं। लेकिन बात करें सबसे पहले इस आई फ्लू के बारे में, तो आखिरकार ये आई फ्लू जो है ये फैलता कहाँ पे? दोस्तों, आई फ्लू को लेकर कई लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि आई फ्लू जो है वो देखने से फैलता है, यानी कि मैं चश्मा लगा रखी हूँ, आगे किसी को आई फ्लू है, यदि मैंने चश्मा हटाया तो मुझे आई फ्लू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई फ्लू किसी को देखने से नहीं फैलता है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है और इसमें 3-4 चीजें आती हैं। जैसे कि आपने अपनी आंखों को मसला है, आपको आई फ्लू है, आपने किसी दूसरे पर्सन से हैंडशेक किया है, अब वो वायरस जो है उसके हाथों में चला गया, अब वो अपना हाथ अपनी आंखों में लगाएगा तो उसे आई फ्लू होने की संभावनाएं बेहद ज्यादा है। इसी के साथ साथ किसी इन्फेक्टेड पर्सन का आपने रुमाल यूज किया है, टिश्यू यूज किया है, उसके लगाए सनग्लासेस आपने यूज किए हैं, तो आपको आई फ्लू होने के चांसेस जो है वो औसत से बहुत ज्यादा रहते हैं। जिस प्रकार से कोरोना में आपके नाक से निकले पानी की वजह से कोरोना फैलता था, ठीक किसी तरीके से आपकी आंख में से निकले पानी की वजह से, गंदगी की वजह से ये वायरस फैलता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा कहा जा रहा है कि ये वायरस बच्चों को ज्यादा हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वायरस बच्चों को भी हो रहा है, बूढ़ों को भी हो रहा है, नौजवानों को भी हो रहा है। लेकिन हाँ, इसका एक कारण ये है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं वहां पर बच्चे बहुत क्लोज होकर एक दूसरे के साथ बैठते हैं, और आम व्यक्ति, हमारी उम्र के जो लोग हैं, वो इतना किसी से कांटेक्ट जल्दी नहीं बनाते हैं, अपने काम से काम रखते हैं।
तो बच्चों के जो स्कूली मित्र हैं, उनको किसी को यदि इन्फेक्शन है तो स्कूल के माध्यम से ये इन्फेक्शन ज्यादा फैल रहा है। हालांकि ये मिथ है कि इन्फेक्शन बच्चों को ज्यादा हो रहा है, ये किसी भी उम्र के लोगों को हो रहा है, लेकिन बच्चों को ज्यादा हो रहा है। हाँ, ये बात सच है, क्योंकि बच्चे जो हैं आपस में खेलते हैं, कूदते हैं, आपस में बैठते हैं, तो उनको ये इन्फेक्शन होने का जो खतरा है वो बेहद ज्यादा रहता है। वहीं दूसरी तरफ इसके बचाव की यदि बात करें तो इसका बचाव केवल इतना ही है कि आप किसी की यूज की हुई टिश्यू ना इस्तेमाल करिए, किसी की यूज की हुई चश्मे आप ना लगाइए। आप स्विमिंग पूल्स वगैरह में इस वक्त जाने से थोड़ा-सा अपने आप को बचाइए, क्योंकि जो आप नहाते हैं तो आपकी आँखों का इन्फेक्शन उस पानी में अपने आप चला जाता है। आपके ऑफिस में यदि किसी को इन्फेक्शन है तो आप उससे दूर रहिए, उसकी इस्तेमाल की हुई चीज़ों को आप ना छूइए, इसका यही एक सबसे अच्छा इलाज है। दूसरा, आप अपनी आँखों को पानी से धोइए, कपड़े को गर्म कर अपनी आँखों को सेकिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। गुलाब जल भी डाल सकते हैं, लेकिन यदि आपको सूट नहीं करता है तो अलग बात है। ये तो हो गई आई फ्लू की बातें, कैसे फैलता है, कैसे बचाव कर सकते हैं, क्या लक्षण होते हैं। 10 से 15 दिनों के अंदर-अंदर ये आई फ्लू ठीक भी हो जाता है, ये जानलेवा बिल्कुल भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, बड़े-बड़े डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है, एम्स के डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट आई है, उनका मानना है कि हम इसमें जाँच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये हमें एक नॉर्मल इन्फेक्शन की तरह देखने को मिला है। और हर आँखों के लालपन को हम आई फ्लू के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। कई बार आपको एलर्जी हो जाती है धूप से, पोलन ग्रेन से या फिर धूल से, तो वो आई फ्लू और इस आई फ्लू में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो एलर्जिक होता है, वायरस एक अलग चीज़ होती है, तो इन दोनों को आपस में बिल्कुल भी ना जोड़ें। और अब जवाब देती हूँ उन लोगों को जिनका कहना है कि ये चंद्रयान 3 की वजह से फैल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और चूँकि चंद्रयान जो लॉन्च हुआ था वो साउथ से हुआ था और साउथ से अब तक एक भी ऐसी खबर नहीं आई है किसी भी तरीके से आई फ्लू के किसी भी एक मामले की। चूँकि आई फ्लू जो है नॉर्थ ए उत्तर के राज्यों में ज़्यादा फैल रहा है, तो वहाँ तो चंद्रयान लॉन्च नहीं हुआ है, बल्कि दक्षिण के राज्यों से एक भी खबर अभी तक आई फ्लू की सामने नहीं आई है। तो जो लोग ये खबर फैला रहे हैं कि चंद्रयान 3 की वजह से आई फ्लू फैल रहा है, वो बिल्कुल ही गलत है। अब आप मेरी वीडियो देख के ये मत सोचिएगा कि मैम ने बता दिया है तो हम इसी तरीके से इलाज करेंगे, बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो एक अवेयरनेस के लिए था और जो हम आपको अच्छे से बता चुके हैं। हालाँकि आपको शिकायत हो आई फ्लू की तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए और किसी भी तरीके से लोगों के कॉन्टैक्ट में आने से बचिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम। नमस्कार।